हुआ कुछ ऐसा। हैप्पी एनिवर्सरी मेरी रानी साहिबा। आपको भी यकीन नहीं होता ना, हमारी शादी को 12 साल पूरे हो गए हैं। हाँ ना, पता भी नहीं चला। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए हमारा गिफ्ट कहाँ है? तुम्हारा गिफ्ट? वो तो मैं भूल गया। अच्छा जाने दो, पहले आंखें बंद करो। अब आंखें खोलो। Oh my God! डायमंड नेकलेस, सो ब्यूटीफुल। आपको पता है ये मैं कब से लेने का सोच रही थी। सच में यू द बेस्ट पति इन द वर्ल्ड। अच्छा अब ये बताओ मेरा गिफ्ट कहाँ है? आप भी ना, हमसे बढ़कर बड़ा गिफ्ट आपके लिए क्या हो सकता है? दैट्स नॉट अनफेयर। हाँ, कुछ अनफेयर नहीं। चलिए आपके लिए आपके इस गिफ्ट की अनपैकिंग मैं ही कर देती हूँ। वो पहली बार था जब हमने सुशीला जी यानी हमारी मैडम जी को देखा। उसकी हिरनी जैसी आंखें, रेशमी बाल, सुराही सी गर्दन और भरा हुआ बदन देखकर हम तो पहली नजर में होश खो गए थे। सब कुछ जैसे स्लो मोशन में चल रहा था, जिन्हें देखते ही चूमने का मन कर जाए। कौन है वहाँ? मैं पूछ रही हूँ कौन है वहाँ पे? ए यू, हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ, सुनाई नहीं देता? ओह सॉरी मैम। हेलो मैम। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैम मैं विनोद पाटिल, होटल स्टाफ से हूँ। वो रात काफी हो गई थी तो लाइट ऑफ करने आया था। आपको देखा तो सोचा डिस्टर्ब ना करूं, इसलिए पीछे हट गया। आई एम सॉरी, मुझे कुछ और ही लगा। आप ठीक तो है ना? आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? एक कप कॉफी मिलेगी? जी बिल्कुल, मैं अभी लेके आता हूँ। लीजिए मैम। थैंक यू एंड आई एम सॉरी मैंने इतनी रात को परेशान किया। इट्स ओके मैम। आप जैसी खूबसूरत, मतलब आप जैसी कस्टमर का ऑर्डर पूरा करना ही तो हमारे लिए ड्यूटी है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, मैं आपको इंतजाम करवा सकता हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए अभी तो। एक जवान पति ला सकते हो? क्या? मैं समझा नहीं। तुम कुछ समझोगे भी नहीं। आप जैसी के लिए एक जवान पति क्या, 1000 जवान पति आ जाए, भला आपको कौन मना कर सकता है? थैंक यू फॉर द कॉफी। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, तुम अपना काम कर सकते हो। जी मैम। मैडम, ये मेरा कार्ड और मेरा नंबर रख लीजिए। इस कार्ड के पीछे मेरा नंबर है, ये रख लीजिए आप। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। किसी भी चीज की? जी। थैंक यू। वेलकम। वाह भाई क्या बात है। हम सुशीला जी के पीछे लट्टू से हो गए थे, तो रूम क्लीनिंग का बहाना बनाकर सीधा बिन बुलाए मेहमान की तरह उनके रूम में चला गया। और वहां हमें जो सरप्राइज मिला, हम कभी नहीं भूल पाएंगे।
लार्ज साइज। मानना पड़ेगा, मैडम का बदन काफी भरा फूला है। इसे देखते ही बॉडी में गर्मी बढ़ गई। काश मैडम इसकी जगह होती और हमारी गोद में होती तो मजा आ जाता। निचोड़ के रख देता। ये क्या कर रहे हो? सॉरी मैम, वो मैं रूम क्लीन करने आया था। रूम क्लीन करने आए थे तो हमारे अंडरगारमेंट्स के साथ क्या कर रहे हो? वो सॉरी, वो मैं एकदम से कर रहा था तो ये हाथ में लग गया। अच्छा, हमें कुछ और लगा। तो ठीक है, मैं बाद में आता हूँ मैम। नहीं, अब आए हो तो सफाई करके ही जाओ। ओके मैम। वैसे भी रूम बहुत गंदा है। ठीक है मैम। हमें कपड़े बदलने हैं। ओके मैम, आप बदल लीजिए, मैं वापस आ जाता हूँ। नहीं, सफाई करते रहो बस, पीछे ओके। मत पलटना। ओके मैम। फिर ये काम क्यों चुना? क्या करें मैम, मिडिल क्लास से हूँ। कॉलेज कोर्स के पैसे नहीं थे, ना टाइम था, इसलिए जो मिला वो शुरू कर दिया। काफी मेहनती हो। थैंक यू। वैसे आज साहब दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? बाहर गए हैं। काफी बिजी रहते हैं तुम्हारे साहब। कमाल है, आप जैसी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद भी वो कहीं और बिजी हैं। मेरी बीवी अगर आप जैसी होती तो मैं तो हमेशा पल्लू में बंधा रहता। अच्छा, ऐसा क्या है हम में जो हमेशा हमारे पल्लू से बंधे रहते? कमाल करती है मैडम जी आप तो सर से लेके पांव तक लाजवाब है। आपके आगे तो हीरोइन भी फेल है। चलो, तुम कहते हो तो मान लेते हैं। वो क्या है कि हेलो जी सर, जी सर मैं अभी आया जी। क्या हुआ? वो एक्चुअली मैनेजर का कॉल था तो मुझे जाना होगा, इमरजेंसी है, तो मैं चलता हूँ। ओके। हद तेरी, मुझे तो लगा तू उसे पटा ही लेगा। एक तो ये साला खड़ूस मैनेजर ना हर काम बिगाड़ देता है ना? और नहीं तो क्या यार, अपने भाई की इतनी अच्छी सेटिंग चल रही थी, सारा का सारा खेल बिगाड़ दिया। इसे कहते हैं हाथ आया और मुंह ना लगा। अरे टेंशन ना लो, मैं पूरा यकीन है इसने उसे ऐसे ही हाथ से जाने नहीं दिया होगा। अब ये तो पूरी स्टोरी सुनने के बाद ही पता चलेगा तुम लोगों को। तो फिर रुक क्यों गया? सुना ना आगे। तो फिर सुनो, उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि ला 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 ला। बड़ा सच सवर रहे हैं। कहीं जा रहे हैं? अरे हाँ, एक दोस्त से मिलने जाना है, यही पास में रहता है। तो मुझे भी बता देते, मैं भी चलती। अरे तुम भला वहां आकर क्या करोगी? दरअसल वो कुछ नया स्टार्टअप कर रहा है, बस उसी के बारे में डिस्कशन है। तुम वहां बोर हो जाओगी। वैसे कब तक आएंगे? वैसे लेट हो जाएगा, पर तुम डिनर टाइम पे करना। चलो निकलो जानू। बाय स्वीट हार्ट। हेलो विनोद, तुम अभी आ सकते हो? कुछ जरूरी काम था। थैंक यू, सी यू। अरे विनोद, तुम तो इतनी जल्दी आ भी गए। मैडम जी, आपको इंतजार करवा के पाप थोड़ी ना करूंगा। लगता है मैडम आज फुल मूड में है। और इतना सज धज कर भी आए हो। ऐसे कपड़ों में रूम क्लीनिंग कैसे करोगे? क्या?
आपने हमें इन कपड़ों में रूम क्लीनिंग करने के लिए बुलाया? सत्यानाश। अरे तुम्हारी तो शक्ल ही उतर गई। अच्छा ठीक, तुम टेंशन मत लो, हमने तुम्हें किसी खास काम के लिए बुलाया है। कैसा खास काम? बताते हैं। खास लोगों के लिए खास काम। ये लो, इससे तुम्हारी सारी थकान निकल जाएगी। सॉरी मैडम, मैं ड्यूटी पे हूँ, पी नहीं सकता। अगर किसी ने यहाँ देख लिया तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मेरे लिए इतना रिस्क नहीं ले सकते। आपके लिए तो जान भी हाजिर है सुशीला जी। चीयर्स। ये हुई ना मर्दों वाली बात। लगता है आज साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं फिर से। लगता है कहीं बिजी हो गए। सही समझे तुम। तुम्हारे साहब बहुत बिजी रहते हैं, हमें टाइम ही नहीं देते। और जब टाइम देते हैं तो जो चाहिए हमें वो नहीं दे पाते। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब तुम देख ही रहे हो कि हमारी जवानी अभी ढली नहीं है, लेकिन तुम्हारे साहब वक्त से पहले ही बूढ़े हो चुके हैं। रोमांस के नाम पे उनकी मशीन 1 मिनट में बंद हो जाती है। अब उनकी तो उम्र हो चुकी है, उनका हो जाता है, हमारा कुछ नहीं होता। हमें भी तो ऐसा कोई चाहिए ना जो हमसे ढेर सारा प्यार करे, हमें पूरी रात जगाए और हमें चरम सुख का आनंद दे। यकीन नहीं हो रहा कि आप इतनी गंभीर समस्या से जूझ रही थी। आप बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आज आप जो बोलेंगी वही मैं करूंगा। सच्ची? हम वादा करते हैं। तो आज हम तुमसे बस इतना चाहते हैं कि तुम हमें ढेर सारा प्यार करो। इतना प्यार करो जितना कभी किसी ने किसी को ना किया हो। हमारे शरीर की तड़प को ऐसे बुझाओ जैसे कभी किसी ने ना बुझाया हो। और हमें तब तक प्यार करो जब तक हमारा जिस्म टूट के बिखर ना जाए। हम वादा करते हैं मैडम आपसे, आज हम आपकी सारी प्यास बुझा देंगे और आज का दिन आप कभी नहीं भूल पाएंगी। उस रात ना जाने कितने घंटों तक हम सुशीला जी के बदन से लिपटे रहे और अंग से अंग लगाकर अपने जिस्म की प्यास बुझाते रहे। हमारे होठ सुशीला जी के नरम होठों को बेतहाशा चूमते रहे। हमारे हाथ उसके मखमल जैसे बदन पर रेत से फिसलते जा रहे थे। उस वक्त हमारी हवस और बदन की गर्मी इतनी बढ़ चुकी थी, अगर सुशीला जी का पति भी आ जाता फिर भी हम घोड़े की तरह सुशीला जी की सवारी करते रहते। हम दोनों पसीना पसीना हो चुके थे, फिर भी मजा और बढ़ता जा रहा था और आखिरकार हमें सुशीला जी को चरम सुख देकर ही माना। अरे वाह भाई, तू तो बड़ा खिलाड़ी निकला। वाह मेरे शेर। हाँ यार, तेरी किस्मत तो बड़ी सही निकली। वैसे मानना पड़ेगा तेरी इस मैडम जी को। हमें अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि तूने उसे फंसाया या उसने तुझे। और नहीं तो क्या, सारी फील्ड तो उसी ने सेट की थी। तुझे तो सब कुछ परोसा हुआ मिल गया। अब जो भी हो, मजा बहुत आया था। काश वो कुछ दिन और यहाँ रुक जाती तो मजा आ जाता। अबे ये सब छोड़ो, विनोद और मैंने तो अपने कारनामे सुना दिए। अगली बारी किसकी है बेटा मैं जानता हूँ। तुम चारों भी ना कोई दूध के धुले नहीं हो। अबे जी, तू दिन में किसी छुट्टी के बारे में बता रहा था ना? बता। अरे हाँ, याद आया। शुरू हो जा भाई। आप कोई ड्रामा मत शुरू कर देना, सही सही कहानी सुना हमें। अच्छा ठीक है, सुना रहा हूँ। अब ये तो बता थी कौन? श्रुति। क्या है श्रुति? आए हाय। परम सुंदरी।